जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए ये संदेश लेकर आई हूँ। इनफैक्ट ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये डिवाइन गाइडेड मैसेज है। मैंने काफ़ी देर से इस मैसेज पे काम करने की कोशिश की, मुझे ये पोस्ट करना था सुबह से ही। कहीं न कहीं मैं ऑक्यूपाइड हो रही थी, लेकिन अब जब मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ, इत्तेफ़ाक से मेरी नज़र घड़ी पे गई और इट इज़ 222 यानी ट्रिपल 2 की एनर्जी है एंड एब्सोल्युटली इट इज़ अ डिवाइन विल, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन एनर्जीज हाइटेंड। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, अब देख लें। इट इज़ ट्रिपल 2। ये जो वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ ना, 2 डिफरेंट स्टोरीज शेयर कर रही हूँ और इतने दिन से जो आपके लिए सक्सेस स्टोरीज मैं लेकर आ रही हूँ, जो कुछ चल रहा है, ये जो भी मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ, उससे इत्तेफ़ाक रखती है। ओके? तो चलिए, पहले विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं बता दूँ, आज जो मैं सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, ये है माँ काली का ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन के सक्सेस स्टोरी। एक तो मिरेकल एंड हाउ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट विथ यू, प्रोटेक्ट यू, ब्लेस यू, कितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। पर वो आपको चुनते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं, इसकी है। और एक ऐसा कि कैसे नेगेटिव एनर्जीज आपको मैनिपुलेट करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज इस हद तक पहुंचते हैं कि आपको मजबूर कर दें कि आप सरेंडर करें। पर राइट डिवाइन गाइडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मिरेकुलस सक्सेस स्टोरी की। उसके बाद नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैसे होती है आपको डिविनेशन की तरफ आगे ना बढ़ने के लिए, और कैसे आपको उसे ओवर पावर करना है, कैसे एक डिवाइन मदर ने, एक ऐसे डिवाइन चाइल्ड ऑफ माँ काली ने अपने ही बच्चों के लिए ये कनेक्शन को जोड़ा और कैसे उन्हें प्रोटेक्ट भी किया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए पहला सक्सेस स्टोरी पे आते हैं। सबसे पहला जो सक्सेस स्टोरी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ वो है योगिनी की। Thank you, Yogini, and I love you a lot. Makali loves you a lot. Thank you so much. In the first instance, first and foremost, thank you, thank you, thank you. I'm so grateful कि आपने ये सक्सेस स्टोरी शेयर किया और यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने के लिए भी आपने चाहा। और मैं काफ़ी लेट से इसे शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी भी। ये मैसेज है कहीं न कहीं 12 अगस्त का, समवेयर मैं 10 दिन बाद ये पोस्ट कर रही हूँ आपके सामने। ओके, सो ऑन 12th अगस्त मैंने ये मैसेज रिसीव किया फ्रॉम योगिनी कि दी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेसलेट। आई को परसों सोनोग्राफी किया, नो हर्निया। ठीक है, 2019 में हर्निया डिटेक्ट हुआ था। इतने साल से वो दवाई वगैरह ले रही थी, ऑपरेशन टोल्ड बाय डॉक्टर। अभी फिर से उसको तकलीफ हो रही थी, आपका ब्रेसलेट मिला और उस दिन आई डॉक्टर के पास गई और आफ्टर 2 days वी डन सोनोग्राफी, इट्स नॉर्मल। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू स्वामी आई, दुर्गा आई, काली आई, थैंक यू यूनिवर्स, ऑल archangels, angels, ancestors, all dear souls, love you, all kisses, and all so happy, no words. बहुत सारे chocolates, loves, kissy, flowers and heart. Thank you so much, Yogini, for such a wonderful message. And I must say somewhere इनकी मम्मा 70 प्लस हैं, राइट? और यहाँ पर इन्होंने बताया इट इज 2019 व्हेन उनके मम्मा को हर्निया डिटेक्ट हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए भी बोल दिया था एंड उन्होंने इतने समय से 2019 टू 2025 ऑलमोस्ट 6 years उनके मेडिसिन ले रहे हैं, कंटिन्यूसली मेडिकेशन चल रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था बट शी बुक्ड फॉर ब्रेसलेट एंड ज़ेबू कॉइन फॉर द फैमिली कंप्लीटली, अपने लिए भी, मामा, अपने मम्मा पापा के लिए भी। और जैसे ही इन्होंने फिर ये स्टोरी शेयर की कि 2019 से लेकर 2025 तक जो चलती आ रही थी हर्निया का इश्यू,
जिसे सर्जरी करानी थी, अब उनके मम्मा का जब सोनोग्राफी हुई, डॉक्टर सेड इट इज नॉर्मल, नो हर्निया, व्हिच इटसेल्फ इज अ मिरेकल। मैंने भी वहां पे सबसे पहले ये कहा, इट्स ऑल मिरेकल। माँ काली का कृपा है, माँ काली का महिमा है, माँ काली का ही आशीर्वाद है, कृपा कटाक्ष है, जहाँ पे हम उनके ही इस उनके ही स्वरूप की जिबू कॉइन ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन से हम जुड़ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा क्या मैं ये स्टोरी फैमिली में शेयर करूं, तो शी सेड यस दी, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड मैंने शायद इसे लाइव सेशन में भी एक बार शेयर किया था, पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं बना रही हूँ योगिनी के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं। लव मैनिफेस्ट हुआ, लव मैरिज मैनिफेस्ट हुआ, ट्विन फ्लेम यूनियंस हुए, ट्विन फ्लेम्स की शादियां हो रही हैं, और बहुत कुछ, बहुत 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 सारे, घर खरीद लिया किसी ने, ड्रीम गाड़ी खरीद ली किसी ने, जॉब मिल गई किसी को, 1 रुपए भी नहीं था, लिटरली 1 रुपए भी नहीं था बैंक में से लेकर, दी नाउ मेकिंग 50,000 पर मंथ अपने बिजनेस से, बिजनेस पर्सनल बन के, एंटरप्रेन्योरशिप करके। तो ये मैजिकल स्टोरीज इन नंबर्स में आ रहे हैं, पर ऐसे जो केसेस हैं तो मैं इसे प्रायोरिटी देती हूँ आपसे शेयर करने के लिए, जो मेडिकली इम्पॉसिबल, मेडिकली सर्जरी से ही ट्रीट करना था, लेकिन अब आपके सामने है स्क्रीनशॉट के रूप में। तो दिस इज वन ऑफ द मैजिकल स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। एंड ऑल दोज हु मैनिफेस्टेड ट्रू लव, जेन्यून लव, हु मैनिफेस्टेड ट्विन फ्लेम मैरिज, ट्विन फ्लेम में मैनिफेस्टेशन नहीं होती, जिनको भी ज़ीबू कॉइन जो आपके डीएमडीएफ एनर्जी को बैलेंस करने में, हीलिंग में, इनर वर्क में, शैडो वर्क में मदद किया, आपने परफेक्टली इनर वर्क करके अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन रियूनियन अचीव किया, कंग्रेचुलेशंस। जिनकी भी शादियां हुई, जॉब्स मिले, प्रमोशन मिले, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, थैंक यू सो मच। जो 0 to मंथली इनकम ऑफ 50,000, 60,000, 20,000, 25,000, 11,000, 13,000 की सैलरी में गए हैं, कंग्रेचुलेशंस। माँ की कृपा हमेशा 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 आप पे बने रहे। अगर जो भी हो रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होकर आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस एंड मिरेकल्स आपकी लाइफ में और भी आ रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच योहिनी फॉर अगेन शेयरिंग दिस वंडरफुल स्टोरी। लव यू अ लॉट। माँ काली हमेशा आपके साथ है, यकीन माने इस बात की। ओके, अब हम आते हैं दूसरे एक स्टोरी पे। अब हम बात करते हैं और एक ऐसे मिराकुलस, बहुत पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल फियर्सफुल एनर्जी वाली एक स्टोरी पे। आपके सामने एक और मैसेज दिख रही है। तो अभी आपके सामने एक मैसेज दिख रहा होगा जिसमें एक मम्मा की मैसेज आती है मेरे पास, जिन्होंने खुद के लिए, सह परिवार के लिए ब्रेसलेट, ज़ेबू कॉइन एंड मैजिक पोशन ऑर्डर किया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इन्होंने माँ काली ब्रेसलेट एंड ज़ेबू कॉइन की पता पूछी थी कुछ दिन पहले। तो मैंने उस वक्त में मैजिक पोशन का चैनल नहीं हुआ था, ना ही मैंने उसमें ऐड किया था, राइट। तो जब उन्होंने बाद में मुझे इतने ब्रेसलेट, इतने ज़ेबू कॉइन और ऐसे कॉम्बो चाहिए जब पूछा, तो मैंने मैजिक पोशन को भी इंक्लूड करके उन्हें बताया इतना पड़ेगा। तो शी वाज़ लाइक, पहले तो इतना बोले थे आपने, अभी इतना बोल रहे हो। तो आई वाज़ लाइक, नहीं, आई एम सॉरी, मतलब पहले शायद आपको जब मैंने पहले बताया था तब मैजिक पोशन तो चैनल नहीं हुई थी। अब मैजिक पोशन भी इंक्लूडेड है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो ड्रॉप कर सकते हो। शी सेड नहीं, 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 फाइनल, मैजिक पोशन भी लूँगी, मुझे पूरा ही चाहिए। ओके, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो वाली कन्वर्सेशन। और मुझे ये भी याद है जब मैं उनके लिए पैक कर रही थी तब मेरी मम्मा ने भी पूछा ये किसके लिए है, जबकि मम्मा कभी पूछती नहीं। तो मैंने बोला नहीं मम्मा, एक बच्ची है तो उन्होंने अपने सह परिवार के लिए भी मंगाया है। मम्मा ने फिर उन्होंने लिटरली अलग से भी फिर उनके लिए प्रे किया। मुझे समझ में नहीं आया व्हाई, ठीक है। पर कल जैसे ही उन्हें ये मैसेज मिला, पहले तो उन्होंने शेयर किया कि उनको मिल गई है और थैंक यू नोट थी उनकी। उसके बाद जैसे ही उनकी मैसेज आती है मैं लेट से देखती हूँ, ठीक है। कब पहनना है, क्या पहनना है, ये उन्होंने पूछा, मैंने गाइड कर दी। उसके बाद मैं शाम को सेशन चल रही थी। सेशन के बाद जब मैंने उनके मैसेजेस देखी, इमीडिएटली विदाउट इवन वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, आई कॉल्ड हर टू टॉक टू हर। देन हमने बात की, उन्हें जैसे गाइडेंस देनी थी दी। पर वो मैसेज ऐसा था, मैंने उसे
स्टेटस पे भी लगाया तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ऐसे क्यों हुआ? क्या हुआ? ऐसे होने की क्या ज़रूरत थी? क्यों करना था? मुझे तो उस बच्ची को भी क्लैरिफ़िकेशन देना था और आप सभी को क्लैरिफ़िकेशन था देना था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है? तो पहले मैं उनकी मैसेज पढ़ देती हूँ, जहाँ पे उन्होंने लिखा है, जय माँ काली, आज क्या हो रहा है अम्मा? शी कॉल्स अम्मा, ठीक है? आज क्या हो रहा है अम्मा? आज ही मैंने ब्रेसलेट्स पहना एंड यंत्र टेम्पल में रखा। उसके बाद से अजीब हो रहा है। जैसे स्कूल से बच्चे को लेकर आई, तो बच्चा घर में आ ही नहीं रहा है और बाजू के घर में जाकर घूम रहा। ज़िद करके ज़िद कर रहा और ज़िद कर रहा उनका सब लेने के लिए। ज़बरदस्ती से लेकर आई तो रोया जा रहा है बस 1 आवर्स तक और अपने आपने जो पार्सल भेजा था, उसका बॉक्स देखकर बोल रहा है उसको जला दो, बस जला दो। वो तो हुआ, मैंने उसको पोषण पाउडर पिलाया तो शांत हो गया। और अभी 7:30 पीएम मैंने बड़े बच्चे को ब्रेसलेट पहनाया, वो उसके 5 मिनट में ही उसके हाथ से टूट गया। उसमें से 3 येलो कलर एंड 1 ब्राउन कलर यानी रेड कलर का मोती नहीं मिल रहा है। बहुत रोना आया। आप बताइए प्लीज़ उसका मतलब क्या है और अब क्या करूँ? ब्रेसलेट अब फिर से धागे में बाँध कर पहना दूँ? ठीक है। इसके अलावा मैं और एक भी फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। मैंने इसमें इनकी जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उसकी स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। साथ ही मैं और एक भी स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी, वो भी देख लें, ठीक है? उसमें भी इन्हीं का ही मैसेज था, जिसमें इन्होंने इनको पार्सल मिलने से पहले जब यहाँ पे पैकिंग हो गई थी उनकी और मुझे पोस्ट करवानी थी, तो उससे पहले उनकी मैसेज आई थी, जय माँ काली, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट नाइट क्या हुआ मेरे घर में। लास्ट नाइट मैं खुद 11 बजे में डोर के 4 लॉक बंद करके आई हूँ एंड चेक्ड। जब मॉर्निंग 6 एएम उठी तो देखा कि इंटरलॉक ही खाली बंद था। 3 लॉक ओपन विथ चेन, जो तीनों लॉक थे, बाकी के 3 लॉक थे, वो तीनों लॉक ओपन थे विथ चेन। मैंने मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे को पूछा, क्या आप लोगों ने कभी रात में डोर ओपन किया था? तो बोले नहीं। कैसे और कौन खोला 3 लॉक और ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है। पता नहीं कैसे कौन, थोड़ा सरप्राइज़ लग रहा है कि कैसे हुआ ये। और फिर आज आपने पार्सल की फ़ोटो सेंड किया। तो मैंने इस पे इनको एक ही मैसेज किया, यू आर प्रोटेक्टेड। तो उन्होंने रिप्लाई किया, थैंक यू अम्मा फॉर ब्लेसिंग एंड यू हैव डिवोट ऑन माय लाइफ, राइट? तो ये उनके पार्सल जिस दिन हुए उस दिन के कारनामे हैं उनके घर पे। और जिस दिन उनके घर पे वो पार्सल पहुंची, उस दिन के मैसेज मैंने जो पहले बताया वो है। तो ये तो आपको जो फ़ोटो दिख रही हैं, उस पे उनके मैसेज दिख रही हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे बात की, तो पता चला जो उनका छोटा बेटा है, ही इज़ ओनली 4 इयर्स ओल्ड, जो 4 साल का प्यारा-सा नन्हा-सा बच्चा है। जैसे ही इन्होंने सुबह अपने हाथ में माँ काली की ज़ीबू कॉइन को अपने हाथ से घर के मंदिर में स्थापना किया, अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना, उसके बाद जब उन्होंने स्कूल से उस बच्चों को लेकर आए, तो बच्चा घर ही नहीं आना चाहता था। फर्स्ट इंस्टेंस वियर्ड, राइट? वो अपने पड़ोस के घर पे जाके खेल रहा है, वहां से आना ही नहीं चाहता। फिर जब ये मम्मा ने जब अपने बच्चे को लेकर आने के लिए जाकर जबरदस्ती जिद कर कर लेकर आई, जो 4 साल का बच्चा है, उसे जब अपने घर पर लेकर आई, तो वो दीवार पे सर पीट रहा है, लात मार रहा है, घूंसा मार रहा है, बोल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं रहना घर पे। और रोए जा रहा है, करीबन 1 डेढ़ घंटा वो रोए जा रहा है। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहा है, अभी तक तो कभी हुआ नहीं ऐसे। तो ये बच्चा इतना हाथ-पैर मार रहा है, दीवार पे गुस्सा मार रहा है, सर पीट रहा है और रो रहा है, तो इन्हें समझ में नहीं आया। तो ऑल ऑफ अ सडन उस 4 साल के बच्चे ने जिस बॉक्स में ये सामान गई थी, आप जस्ट इमेजिन द पावर, ठीक है? उसने ना ब्रेसलेट देखा, ना ज़ीबू कॉइन देखा, ना मैजिक पोशन देखा। जो बॉक्स में ये एनर्जाइज़्ड सामान उन घर तक पहुँची थी, जो एड्रेस बॉक्स था,
उस बॉक्स को जैसे ही देखा, वो बोल-बोल के रोने लगा, "पहले इस बॉक्स को जला दो।" जबकि वो बॉक्स उसकी मम्मा ने किचन में रखा था। ठीक है? और वो बस इतना ही बोल रहा है और रो रहा है कि इस बॉक्स को सबसे पहले जला दो, मुझे वो बॉक्स नहीं देखना, आप इस बॉक्स को जला दो। उस मम्मी ने उस बच्चे को पीटा भी, मारा, बोला चुप कर, और उसके बाद ये मैजिक पोशन जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रही है, चुटकी भर उसे पानी में मिला के उस बच्चे को पिलाया। उसके बाद वो बच्चा शांत हुआ। साथ ही 7 बजे के आसपास, शाम के 7 ओ क्लॉक के आसपास बड़े बेटे को जब ब्रेसलेट पहनाया, विदिन 5 मिनट्स वो ब्रेसलेट टूटा और उसमें से 4 बीड्स नहीं दिख रहे। और जो भी ऑलरेडी ब्रेसलेट ले चुके हैं, जिनके भी ब्रेसलेट टूट रहे हैं, उनको मैंने कहा है अगर यू हैव 27 बीड्स, आप उसे फिर से जोड़ें, माँ काली का नाम लें, पहन लें, क्योंकि 27 बीड्स, 9 बीड्स ईच, 9 रेड जास्पर की, 9 ब्लैक टर्मलाइन की, 9 सिट्रीन की, जब पूरा होगा तो आप उसे जोड़कर पहन लें। पर इनके मम्मा का कहना ये था कि वो ब्रेसलेट उन्होंने उन्हें हॉल पे रखकर, लिविंग रूम पे रखकर पहनाया था। क्लीन स्पेस थी, लेकिन वो ब्रेसलेट की बीड्स कहाँ गए नहीं पता। पूरे घर उन्होंने ढूँढ लिया, फिर भी नहीं मिला। अब ये ऐसे क्यों होता है, राइट? सबसे पहले मैंने रिसेंटली आपको एक चैनल मैसेज बैक टू बैक मैं ये दे रही हूँ कि ये साल बहुत ही पावरफुल साल है, और जितना पावरफुल पोर्टल्स आ रहे हैं, हाई एनर्जी जितने एक्टिव हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, हाइटेंड हो रहे हैं, उतने ही नेगेटिव एनर्जीज भी हाइटेंड हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप पूजा करने की कोशिश करो, मंत्र चैंट करने की कोशिश करो, दिया जलाने की कोशिश करो, मंदिर जाने की, प्रार्थना करने की कोशिश करो, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज आपको पुल डाउन करने की कोशिश करती हैं, कला कलेश करने की कोशिश करते हैं, तहलका मचाती हैं, ताकि आप मंदिर ना जाएं और पूजा ना करें और उसे रोक दें। यहाँ पर अगर एक मम्मी के सामने 4 साल का बच्चा दीवार पे सर पीट रहा है, हाथ मार रहा है, लात मार रहा है और रोए जा रहा है, मम्मा वही करेगी जो बच्चा चाहता है, क्योंकि वो बच्चा का सेफ्टी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। पर यहाँ पे इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुनी, माँ काली की कृपा रही कि जहाँ पे इन्होंने मैजिक पोशन को फटाफट उन्होंने पानी में मिलाया और बच्चे को पिलाया, और वो बच्चे वो पीने के बाद शांत हुए। ऐसे होता क्यों है? ब्रेसलेट टूटती क्यों है? बहुत कम लोगों की ब्रेसलेट टूटती हैं, अगर टूटती हैं तो ये माने कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक जो कुछ भी है, वो आपके ऑरा से बाहर जाती है। जब भी बाहर जाती है तो वो आपके ऑरा को पंक्चर करती है, टूटती है। तो इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ अपने ऑरा को क्लेंस करो, प्रोटेक्ट करो, सॉल्ट वाटर नहाओ सॉल्ट वाटर से। और अब तो सॉल्ट वाटर की भी क्या, ये जो मैजिकल पोशन है इसकी 3 चुटकी अपने नहाने वाले पानी में मिला के आप नहाएँ, हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर करें, हफ्ते में 2 बार करें तो और बेहतर, ठीक है? इसके अलावा जब भी कोई भी तरीके से आपके जीवन में, आपके पूजा प्रदान में कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कहीं रुकावटें आ रहे हैं, कहीं तंगी आ रही है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? मेरे पास एक ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनकी ब्रेसलेट से उन्होंने मुझे ऐसे पूछा, शायद माँ आपकी जो ब्रेसलेट है ना उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। मतलब उन्होंने लिया, पहना कुछ दिन के लिए और पहनने के बाद उनके ब्रेसलेट से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, ऐसे कहीं आपने उस पानी ऐसे पानी यूज़ किया जहाँ पे पानी की गंदगी थी, या फिर ऐसे कहीं पे हाथ पड़ी जहाँ पे बहुत गंदी थी वो ऐसे बीड्स के अंदर? उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ब्रेसलेट की शायद रबर गलत है, रबर की क्वालिटी सही नहीं है, समथिंग ऐसे कुछ है, इलास्टिक की क्वालिटी सही नहीं, इस वज़ह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैंने कहा इम्पॉसिबल, बिकॉज़ आपने तो अभी पहना 10 दिन पहले। मैं इसे कहीं न कहीं शिवरात्रि के आस-पास से पहन रही हूँ। जो महाशिवरात्रि आई थी, शिवरात्रि से लेकर पहन रही हूँ। 24/7 पहन रही हूँ, ना मैंने खोल के भी नहीं रखा। तो मेरे हाथ से तो कभी नहीं आए और ना ही किसी भी और क्लाइंट से आए। तो आप किससे आ रहे हैं? नेगेटिविटी है, इसे सॉल्ट वाटर पे क्लेंज़ करें और पहनें। तो इस लेवल की आपको उसे अपने हाथ से खोलने की, उसे दूर करने की, आपसे उसे अलग करने की नेगेटिविटीज़ कोशिश करते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट किए थे, जहाँ पे एक बच्ची ने लिटरली उन्होंने शेयर किया था वॉइस नोट के ज़रिए, जहाँ पे उनके कितने फ़ोर्सफुली उनके हाथ से उस ब्रेसलेट को निकालने के लिए इंट्यूशन आ रही थी, बार-बार कैसे साइन्स मिल रहे थे। जब उन्होंने नहीं निकाला, उनके हाथ स्वेल होने लगे, ब्रेसलेट्स के यहाँ पे इचिंग होने लगे। जब निकालते-निकालते उन्होंने रह गई कि कहीं न कहीं पॉज़िटिव होती वो एनर्जी, तो क्यों मेरे हाथ से उसे निकलवाना चाहती, क्यों उसे उतरवाना चाहती, है ना? तो जैसे टूटता है तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 27 बीड्स है, दोबारा उसे जोड़ लें, दोबारा उसे पहन लें। अगर 27 बीड से एक भी बीड कम होता है,
तो आपको दूसरे ब्रेसलेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी एनर्जाइज़ करके, ओके? यहाँ ब्रेसलेट टूटी हुई बातों में मैं और एक भी सिनेरियो शेयर करूँगी जो मैंने पहले भी शेयर किया है। एक बच्ची है जिन्होंने अपने परिवार के लिए मँगाया था, अब ये तो ठीक है फिर भी बच्चा है। अब वो जो पहन रही थी वो जो बच्ची मँगाई थी उनकी मम्मा है, शी इज़ समवेयर मैच्योर वुमन और उन्होंने पहन के कहीं नहीं गया, कुछ ऐसे नहीं हुआ और उनके हाथ से वो ब्रेसलेट गायब है। टूटा नहीं, बिखरा नहीं, गायब है, गुम गई। जब उन्होंने मैसेज किया माँ मेरी ब्रेसलेट ना गुम गई मम्मा का जो ब्रेसलेट है वो गुम गई। मैंने बोला ऐसे कैसे गुम गया? तो उन्होंने कहा नहीं पता गुम गया। मैंने बोला गुमा नहीं होगा, टूटा होगा, कहीं तो कोई बीड्स मिलेंगे, देख लो घर के अंदर, कहीं गए थे, बाहर गए थे? नहीं, कहीं बाहर नहीं गए थे, घर पे ही थे। मैंने बोला देख लो बेड में होगा, नीचे होगा, कहीं न कहीं तो होगा। अगर ठीक है चलो कपड़ा धोते हुए टूटा तो वॉशिंग मशीन के अंदर होगा, है ना? या फिर बर्तन धोते हुए तो टूटता है, आपको तो उतना ध्यान रहता है नीचे गिरता है करके, राइट? शी सेड नहीं मम्मा ना वॉशिंग मशीन में है, ना कहीं है, ना बेड पे है, ना घर पे एक भी मोती मिली, पर गुम गया। मैंने बोला ऐसे कैसे गुम हो सकता है या फिर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? ये भी हुआ है। नेगेटिव एनर्जीज़ इतने हाइटेंड होते हैं, जहाँ पे आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको हमेशा नीचे खींचे रखना चाहते हैं, दबो के रखना चाहते हैं। पर माँ काली जब आपके साथ है, माँ काली से जब आप जुड़ रहे हो, तो माँ काली ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है और वो आपके ध्यान रख रही हैं। माँ काली का मैजिक पोशन, पानी जो घर के पोछा कर रहे हैं, उस पानी में डाल के घर का पोछा करें। जो पानी में आप नहा रहे हो, आपके बच्चे, आपके घर परिवार वाले नहा रहे हैं, उस पानी में उस बाल्टी में, बकेट में डाल लें या फिर आप शावर ले रहे हो, तो एटलीस्ट एक मग में वो पानी रखें, उसे डाल लें, उसके बाद शावर कर लें। इट विल क्लेंज़ योर ऑरा, इट विल हील योर ऑरा। जितने भी नेगेटिविटी लिटरली इट विल इन्वोक द पॉजिटिव एनर्जी, इट विल इन्वोक द डिवाइन एनर्जी, इट विल कॉल इन द डिवाइन एनर्जी। जो भी बंधित रहती हैं, जो बंधन हो जाते हैं, उसे भी तोड़ती हैं। तो माँ काली का ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन इज़ लिटरली मिरेकुलस। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़, इतने सारे मैजिकल मिरेकुलस स्टोरीज़ आ रही हैं कि मैं खुद भी कभी-कभी शॉक रह जाती हूँ। ओके? सो मुझे लगा था ये क्लैरिटी यहाँ पर देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया। और आज की जो 22nd मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज के शाम के जो अपकमिंग वर्कशॉप है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई एम लिटरली हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द डिवाइन कॉल। क्योंकि ईश्वर हमेशा संकेत देते हैं, ईश्वर हमेशा हमें साइन्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं, पर हम कब सुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आई होप, आई विश कि आप इसे समझ पाएँ और अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएँ। एंड जैसे शेषू की भी मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। इफ यू आर थिंकिंग, अगर दिमाग में एक बार भी आया शायद ज़ेबू कॉइन आपको लेना है, तो इट इज़ अ डिवाइन कॉल। आप अपने फ्री विल को सुनें और आगे बढ़ें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, अगर आपने अपने ज़ेबू कॉइन की ब्रेसलेट की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखना। इट विल हेल्प पीपल टू कनेक्ट टू डिवाइन एंड असेंड फ्रॉम द एक्जिस्टिंग सिचुएशन। मेरी भी एक पब्लिक ग्रैटिट्यूड है ये वीडियो के ज़रिए कि मेरी जब रिंग गुमी थी जो भी मुझे पर्सनल शॉट्स में देखोगे, मैंने एक रिंग पहन रखा है मोती वाली, तो वो रिंग जब गुमी थी ब्रेसलेट के ही वजह से वो रिंग मुझे मिला। ब्रेसलेट जैसे ही मुझे साइन दिया तब मैंने देखा भी कि मेरे रिंग नहीं है मेरे हाथ में, वरना तो मुझे ध्यान भी नहीं थी। तो इट इज़ ऑल वंडर्स, ऑल मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स। आई एम सो ग्रेटफुल। और ये मैजिक पोशन की सक्सेस स्टोरी और एक शेयर करना चाहूँगी कि मेरे कुछ ऐसे पैसे फँसे हुए थे काफ़ी पहले, तो उम्मीद नहीं थी वो पैसे कभी वापस मिलेगी, लेकिन लास्ट वीक मैजिकली मुझे वो पैसे वापस मिली, माँ काली की कृपा से। और आई एम सो ग्रेटफुल। एक बिग अमाउंट जो मेरी किसी और के पास रुकी हुई थी, तो वो भी मुझे मिली। तो जय माँ काली, थैंक यू सो मच। एंड ये मेरी पब्लिक ग्रैटिट्यूड है माँ काली के लिए, माँ तारा के लिए, मैजिक पोशन, ज़ेबू कॉइन एंड ब्रेसलेट के लिए। थैंक यू सो मच माँ काली, मुझे मीडियम बनाने के लिए, इसे लोगों तक पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो अभी सुन रहे हैं, तो ये माँ काली का कृपा है, माँ काली की मर्ज़ी है, वरना ये वीडियो आपके सामने नहीं आती। इसके अलावा यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, माँ काली का ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट
माँ काली का मैजिक पोशन लेना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। अपकमिंग वर्कशॉप्स के बारे में भी अगर आप पूछना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हीलर बनना है, आपकी सोल कॉलिंग आ रही है, आपको टैरो सीखनी है, ऑरेकल सीखना है, नेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है, माँ काली हीलिंग सीखनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग एंड ये कोर्सेज के लिए माँ की परमिशन की ज़रूरत है। अगर उनकी परमिशन रही तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच पेशेंटली इसे सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन जो भी माँ काली की ज़िबुगन ब्रेसलेट ले चुके हैं, उन्हें प्रॉपरली पहनिएगा। वो आपके लिए ऐसे कवच है जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।